गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एसपी मिश्रा युवा अकेडमी रेवड़ी से। बच्चों जैसा पिछला वीडियो आपने देखा बच्चों, मेरा वीडियो था प्रीपोजिशन पर। बच्चों की डिमांड सर वर्ब पे वीडियो दीजिए। एक्चुअली बच्चों वर्ब जो है वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रीपोजिशन के बाद दूसरे नंबर पे इससे क्वेश्चन पुट होते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इनको थोड़ा आइए जानते हैं। जो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। हिंदी में क्या जानते हैं बच्चों? क्रिया। क्रिया मीन्स होता है एक्शन। जो भी एक्शन किया जाए इसे कभी एक्शन वर्ड भी कहते हैं। एक डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं। कह रहा है बच्चों ए वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड है विच शोज एक्शन। कोई भी एक्शन दिखाता है, इवेंट घटनाएं दिखाती है। या स्टेट, स्टेट का मतलब अक्सर बच्चे समझते हैं सर किसी राज्य की बात हो रही है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। नहीं बच्चों, स्टेट मीन्स होता है बच्चों अवस्था। स्टेट ऑफ बीइंग होना और पोजीशन। पोजीशन मीन्स अधिकार। क्या बेटा? अधिकार। छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में, रोहित इज प्लेइंग हॉकी। रोहित हॉकी खेल रहा है। अगर मैं हॉकी की बात करूं बच्चों कि ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में आया बच्चों? नाउन के रूप में आया। और रोहित भी क्या है? नाउन है। और रोहित भी पता चल गया, हॉकी पता चल गया बच्चों। हमारे पास दो वर्ड और बच्चे, एक इज और दूसरा है बच्चों प्लेइंग। और मैंने आपसे पूछा कि बेटा इसमें दो वर्ब हैं, एक इज जो है इसे हम कहते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और जो प्लेइंग है इसे कहते हैं बच्चों मेन वर्ब। तो हमें चीजें क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब। जरूरी नहीं बच्चों हर जगह हेल्पिंग वर्ब यूज ही हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, प्रिया सिंग्स ए सॉन्ग। प्रिया सिंग्स ए सॉन्ग। अगर इन दोनों क्वेश्चंस की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब मिला था, इस क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रिया को हो गया बच्चों सब्जेक्ट, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट, और सिंग्स इसे कहते हैं बच्चों मेन वर्ब। क्या कहते हैं बच्चों? मेन वर्ब। ये बातें कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहूं बच्चों, ये वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे इनको हम पढ़ें, तो इनको देखिए बच्चों, जो वर्ब होता है इनको दो पार्ट में मोस्टली हम बांट देते हैं। पार्ट 1 को हम कहते हैं बच्चों फाइनाइट वर्ब, और दूसरा कहते हैं बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसे बोलिए? पहला क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब, दूसरा क्या कहते हैं बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब। मोस्टली हमारे साथ डाउट होता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बच्चों बेहद ही आसानी से इसको समझिए। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने यहां देखा बच्चों सिंग्स लगा था, यहाँ प्लेइंग लगा है, और अगर हम परफेक्ट की बात करें तो वहां थर्ड फॉर्म लगेगा। लेकिन जब नॉन फाइनाइट की बात करें बच्चों तो ये टेंस के अनुसार बदलते नहीं है। इनको डिस्क्राइब करते हैं, देखिए आगे। देखिए बच्चों हमने वर्ब को दो टाइप में क्लासिफाई किया। पहला हमने बताया बच्चों आपको फाइनाइट वर्ब, और सेकंड वाला क्या बताया बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जाम में यही से क्वेश्चन पुट होते हैं बच्चों, और इनको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है बच्चों? टेंस का। किसका? टेंस का। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिन पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता। ये सेम टू सेम वैसे रहते हैं चाहे किसी भी टेंस में हो। अब आते हैं बच्चों फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट है। पहला है ट्रांजिटिव, जिसको अगर हम हिंदी की बात करें तो इसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। आपने खूब सुना होगा हिंदी में सकर्मक। दूसरा बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब। फिर से बोलिए इनट्रांजिटिव वर्ब, इसे कहते हैं बेटा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक, अकर्मक, और ऑक्सिलरी को हम कहते हैं बच्चों सहायक क्रिया। पहला बच्चों क्या लिखा? सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा क्या है? सहायक क्रिया। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हम थोड़ा नॉन फाइनाइट की तरफ चलते हैं बच्चों। इनकी बात करें बच्चों, इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों इन्फिनिटिव। फिर से बोलिए इन्फिनिटिव। इनकी बात करें बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों बेयर इन्फिनिटिव, बेयर,
और एक होता है इन्फिनिटिव टू। बेयर इन्फिनिटिव वो होगा जो वर्ब तो होगा लेकिन उसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, और इन्फिनिटिव के साथ बच्चों टू प्लस वी वन, तो दोनों में आपको क्लियर हो गया होगा, बेयर इन्फिनिटिव और टू प्लस वी वन इन्फिनिटिव। अगर हम बात जीरंड की करें बच्चों, कि और ही आसान होता है बच्चों, जीरंड वो होते हैं जो वर्ब के साथ हम आईएनजी का फॉर्म प्रयोग करते हैं, वी1 प्लस आईएनजी फॉर्म। अगर हम बात करें जीरंड की तो बच्चों आपको जीरंड में तीन कंफ्यूजन मिलेगी, एक जब से कंटिन्यूअस होता है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा बच्चों जीरंड, इनको हम आगे एग्जाम्पल में कराएंगे। अगर हम बात पार्टिसिपल की करें कि तीन प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है बच्चों पास्ट और तीसरा होता है परफेक्ट। एक बार थोड़ा सा हम देख लें, पहला क्या होता है बच्चों प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा क्या होता है परफेक्ट। अगर हम पूरी इस तस्वीर को देखें तो हमें एक चीज तो क्लियर होगी, वर्ब क्या होते हैं, एक ऐसा एक्शन वर्ब जिसमें स्टेट्स या बीइंग के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद हमने ये देखा बच्चों कि इनके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा क्या होता है बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की बात करें जिसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और क्या होता है बेटा ऑक्सिलरी वर्ब, और नॉन फाइनाइट की बात करें इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। देखिए चलिए बच्चों हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हमने बताया था आपको बच्चों, इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। बेटा एग्जामिनर आजकल खासकर टेट के एग्जाम में पूछ ही लेता है कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। इनमें बच्चों आपको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ बीच में जाएं, यहाँ लिखा है कर्म, कर्म को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए, क्या है बेटा ऑब्जेक्ट आए, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देख लें, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, a transitive verb is a verb that requires an object to receive the क्या बेटा action। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब आ रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है तभी क्या होगा बेटा ट्रांजिटिव। जैसे मैंने आपको बताया he told me a story, फिर से बोलिए he told me एक क्या बेटा स्टोरी। अगर मैं आपसे यही पूछूं बच्चों ही टोल्ड मी अ स्टोरी, इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, पहला क्या है ए स्टोरी, दूसरा क्या है बच्चों मी, ये भी दोनों ऑब्जेक्ट हैं। टोल्ड क्या हो गया मेन वर्ब और ही क्या हो गया बेटा सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन के रूप में है, तो ही टोल्ड मी ए स्टोरी। आपको कभी भी एग्जाम में ये पता करना हो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसलिए मैं आज आपको छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं। आप सेंटेंस में दो ही चीज पूछ लीजिएगा, व्हाट और whom, क्या और किसको। अगर ये जवाब आपको मिलता है बच्चों तो 100% मान के चलिएगा ये वर्ब कैसा होगा ट्रांजिटिव। जैसे मैं इसी सेंटेंस की बात करूं, हमने कहा ही टोल्ड मी व्हाट, क्वेश्चन देखिए बच्चों ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताई क्या, व्हाट का आते ही आप उत्तर देंगे अ स्टोरी। अ स्टोरी क्या हो गया बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर बच्चों ने कहा ही टोल्ड हूम अ स्टोरी, उसने एक कहानी किसे सुनाई, तो आपका उत्तर होगा बच्चों मी, क्या होगा बेटा मी। इट मीन्स हमें क्लियर हो गया बच्चों कि दोनों क्या है ऑब्जेक्ट है। तो दो चीज नोट के लिए बच्चों, अगर whom से या what से क्वेश्चन पुट हो जाए और उसको उत्तर मिल जाए तो जान लेना कैसा वर्ब है ट्रांजिटिव। और इसका दूसरा रूप जो होता है बच्चों उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। क्या कहते हैं बेटा इंट्रांजिटिव। कैसा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। इनको समझने के लिए देखते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ऐसे हम सकर्मक की बजाय क्या कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों ट्रांजिटिव वो होते थे जिनके साथ क्या होता था बेटा ऑब्जेक्ट, और बस जस्ट इसी को उल्टा होगा बच्चों जिसमें क्या ना हो ऑब्जेक्ट। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना आ सके, क्या ना आ सके बेटा ऑब्जेक्ट ना आ सके, वो क्या कहलाता है बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब।
देखिए एक डिफिनेशन देखते हैं, ए वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव फॉर्म। एक ऐसा सेंटेंस या ऐसा वर्ड जिसमें ऑब्जेक्ट ना आए, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल कहूं आपसे, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं, ये पैसिव में भी क्वेश्चन आता है। अब द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है ना, कैसे जज करें? द बर्ड्स फ्लाई व्हाट, द बर्ड्स फ्लाई व्हाट, उत्तर नहीं आया। अच्छा द बर्ड्स फ्लाई हूम, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। इट मीन्स अगर उत्तर नहीं है, ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। क्या होगा बच्चों? इंट्रांजिटिव। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, जैसे मैंने कहा द चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। अब अगर बच्चे के रोने की बात हो रही है बच्चों, कौन रोता है? बच्चा रोता है। द चाइल्ड क्राइज व्हाट, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। द चाइल्ड क्राइज हूम, इसका भी कोई आंसर नहीं आया। इट मीन्स ये भी क्या होगा? इंट्रांजिटिव फॉर्म। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आपको बताना है ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। जैसे हमने कहा माही रीड्स अ बुक, फिर से बोलिए, माही रीड्स अ बुक, माही एक किताब पढ़ती है। अब इस क्वेश्चन की दिया बच्चों, अगर हमने पूछा माही रीड्स व्हाट, आंसर क्या आया? माही रीड्स अ बुक। ये अ बुक क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ये सेंटेंस कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव। ये मुझे उम्मीद है बच्चों आपकी जो कंफ्यूजन था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का, ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं बच्चों, आप बताइए इसमें ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। देखिए चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज, और आज एक्सरसाइज में आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं बच्चों। इसमें आपको जज करना है बच्चों कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने कहा रोहित इज प्लेइंग, रोहित खेल रहा है। क्या खेल रहा है बेटा? क्रिकेट। और अगर आपका उत्तर कभी भी क्या आए या होम आए इसको, तो उसको आप जानते हो ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा। सेकेंड वर्ड फिर आएगा बच्चों, रोहित इज प्लेइंग, कहां खेल रहा है बच्चों? इन द फील्ड। कहां खेल रहा है? इन द फील्ड। ये भी बताइए ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है बच्चों, माई फादर गेव मी एन एडवाइस। माई फादर गेव मी, बताइए क्या दिया? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए, कैन यू ब्रिंग मी, क्या आप मेरे ला सकते हैं एक पेन। ये बताइए बच्चों ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखिए लास्ट, रिया रन्स, रिया दौड़ती है वेरी फास्ट। कैसे दौड़ती है बच्चों? बहुत तेज। अब आप बताएं बच्चों ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। मैंने आपको ट्रिक बताई थी बच्चों, अगर आपको ट्रांजिटिव पता करना है तो बस 2 ही क्वेश्चन पूछिएगा, व्हाट एंड whom। अगर उत्तर इससे आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं आ रहा है तो इंट्रांजिटिव होगा। चलिए बच्चों लास्ट की वीडियोस की बात करें, उसका हम आंसर आपको बता दें। लास्ट का वीडियो बता रहा था वन ऑफ द, वन के साथ आपने क्या लगा बच्चों? ऑफ, वन ऑफ द। दूसरा था बच्चों टीचर ऑफ इंग्लिश, किसके? टीचर ऑफ इंग्लिश। थर्ड है जैसे आपने कहा दिस फैन इज ऑलवेज ऑफ, या फैन सदा बंद रहता है। अगला क्वेश्चन था बच्चों टैप ऑफ, किसको बंद कर दो? नल को बंद कर दो। वाइपिंग ऑफ, आपने वाइप कर दिया, साफ कर दिया, आपकी स्क्रीन पर धूल पड़ी थी, इसको वाइप कर दिया। टूवर्ड्स द टाउन, किस ओर हेडिंग कर रहा है बच्चों? बस किस ओर मुड़ी है? टाउन की तरफ मुड़ी है। अफेक्शनेट टू, किसी तरफ अफेक्शनेट हो रहा है टू। ट्रिप टू गोवा, कहां गया बच्चों? गोवा की ट्रिप पर। इस क्वेश्चन में मैंने एक ही सिंगल ऑप्शन दिया था, जबकि 2 ऑप्शन होंगे। टर्न के साथ ऑफ आएगा और गो टू बेड, वहां छोटी सी इसमें चूक हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा बच्चों हाउ टू। बच्चों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट्स हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। मैं पर्सनली बच्चों एक एक बच्चे को उसके कमेंट्स के आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।